नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष वेडिंग ब्लॉगर चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे वेडिंग फोटोग्राफी पैकेज के बारे में कि लो बजट फ़ोटोग्राफी और हाई बजट फ़ोटोग्राफी में अंतर क्या है। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कस्टमर के लिए। कस्टमर का कहना ये होता है कि आप किसी पैकेज का 50,000 ले रहे हैं, मेरा वही सेम काम 30,000 में हो गया है। तो इतना जो अंतर आता है 20,000, ये अंतर आ कहाँ से रहा है, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपने मेरे आप चैनल में ऑडियंस है वो मुझे जानती है अच्छे से कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बात भी करता हूँ और कस्टमर को शो अप भी करा देता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो वेडिंग का सीज़न आने वाला, जैसे कि अभी जो महीना चल रहा है जुलाई का चल रहा है, जुलाई एंड, अब आने वाला है आपका जुलाई के बाद अगस्त और जुलाई, अगस्त, सितंबर को छोड़ के अक्टूबर में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं बुक कराने के लिए, तो देखिए जिनको बहुत अच्छा फंक्शन कराना होता है तो वो हमेशा फंक्शन जब भी होता है ना उससे 2 महीने 3 महीने पहले बुक करा देते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी फोटोग्राफर होता है आपको अच्छा फोटोग्राफर मिलेगा, पूरी अच्छी परफेक्ट टीम मिलेगी। तो वहाँ पर जैसे अपना क्या है कि हम तो खुद ही पूरा काम करते हैं, हमारी खुद की टीम है, हमको कोई बाहर से हमको हायर नहीं करना पड़ता है, ये चीज़ है। तो अब क्या है कि 30,000 और 50,000 में अंतर ये है, जो व्यक्ति आएगा आपके पास बोलेगा कि मैं ये काम 30,000 में कर दूंगा, और एक बंदा है जो बोल रहा है 50,000 में मैं करूँगा, तो जो 20,000 का डिफरेंस है वो यहाँ पर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों कैमरे का फ़र्क होगा सबसे पहले, फिर दूसरी बात जो 30,000 में करा वो प्रोफेशनल व्यक्ति होगा, अनप्रोफेशनल व्यक्ति जिसको कैमरे के बारे में और जो भी फोटोग्राफी उसके बारे में डिटेल में नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन जो 50,000 ले रहा है या 1 लाख ले रहा है फोटोग्राफी का, वो प्रोफेशनल व्यक्ति होगा फोटोग्राफर, और वो आपसे यही बोलेगा ठीक है सर आप वहाँ पर करा लीजिए, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो वहाँ पर अंतर जो आएगा 20,000 में, वो देखिए कमाएगा वो भी और कमाएंगे भी, बस केवल फ़र्क इतना हो जाएगा, वो बंदा हो सकता है गांव का फोटोग्राफर हो 30,000 वाला, उसको क्या है कि चलो उसको अपने शॉप का रेंट नहीं दे रहा है कि वो बंदा घर से काम कर रहा है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर शॉप का भी उसको रेंट देना, मतलब जो भी ऑफिस है ऑफिस का रेंट देना है। ऑफिस का रेंट देने के बाद क्या होता है कि एक जो टैग होता है ना, टैग लग जाता है कि नहीं भैया उनके यहाँ पर काम बहुत अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं इससे भी कुछ चार्जेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बंदा बहुत ही अच्छी टीम रखता है अपने साथ फोटोग्राफी की, और जो टीम होती है ना सारा रोल वहीं से होता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कैमरा आपके पास कितना भी अच्छा हो, आप लोग भी जो भी मेरी ऑडियंस सुन रही है, किसी के पास घर में 1 लाख रुपए का कैमरा यूज़ कर रहा है, लोग आजकल 1.5-2 लाख रुपए के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग टूर पे जाते हैं वो 1 लाख का कैमरा परचेस कर लेते हैं और अपना निकल जाते हैं टूर पे घूमने के लिए। तो क्या होता है ना कि वो कमी कहाँ पर आती है, कैमरा तो वही है, वही कैमरा मान लीजिए मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप भी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा लोएस्ट यूज़ करेंगे, आपके पास लेंसेज वगैरह कम होंगे। ठीक है, हम लोग के पास लेंसेज गियर्स वगैरह हम लोग के पास ज़्यादा रहते हैं आप लोगों से, लेकिन जो कमी आती है वो ये आती है कि हम लोग परफेक्ट हैं बिल्कुल फोटोग्राफी में, कि आपको 100% देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और अब वो 99 अगर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से सामने वाले की भी कमी हो सकती है, क्योंकि हम तो अपना पूरा 100% देते हैं, पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर और सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कस्टमर को, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसको आप देख के चलिएगा। ठीक है, तो अब जो 30,000 का पैकेज में अगर कोई व्यक्ति आपका कर रहा है तो अनप्रोफेशनल व्यक्ति होगा, आप उससे बात करिए कि भैया कौन सा कैमरा आप लगा रहे हैं, ठीक है ना, आप कौन से पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है ना, आप काम करते हैं या काम करवाते हैं। देखिए जो बंदे को आप डील कर रहे हो आप उससे सेटिस्फाई हैं, उसकी डीलिंग सेटिस्फाई है, बंदा आपके पास पहुँच रहा है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, अब उस बंदे को आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन में आपको उसमें जानते जानते लग गया, पहले फंक्शन में, दूसरा फंक्शन अच्छा ठीक है भैया नमस्कार आप ही आए थे, हाँ ठीक है, फिर क्या होगा कि आप उसको जान पाएंगे, फिर आप थोड़ा सा बोलेंगे उससे कि भैया मैंने आपको बुक कराया था आप नहीं आए थे, अरे भैया हम आएंगे। तो लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, बुक करते हैं लेकिन वहाँ पर लोग राउंड अप नहीं मारते हैं जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा होता है। ठीक है, तो जो अपना पर्सनल है, मैं ही आपके यहाँ फोटोग्राफी बुक करूँगा, ठीक है ना, मैं ही आपको डील करूँगा, फिर मैं ही फोटोग्राफी बुक करूँगा, फिर मैं ही आपके यहाँ फ़ोटो शूट करूँगा, फिर मैं ही आपके यहाँ एडिटिंग करूँगा, जो भी एडिटिंग है वो पूरा वर्क मैं ही खुद ही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से सेटिस्फेक्शन आता है। और लोग क्या करते हैं कि फ़ोटोग्राफी का ऑर्डर ले लेंगे, वो किसी और को दे देते हैं ट्रांसफ़र, वहाँ पर जाते हैं शूट करके आ जाते हैं। अब वहाँ पर कोई कमी होती है तो वो बाद में देखेंगे, तो बाद में क्या होता है आपका फंक्शन तो हो ही चुका होता है, आप कहेंगे किससे कहेंगे, सिंपल सी बात है।
तो इसलिए हम लोग वो काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर हम अपने काम में प्रोफेशनल हैं तो उसके चार्जेस औरों से अलग होंगे ही होंगे। तो देखिए आपके कितने फंक्शन हो गए, आप काउंट करिएगा। पहला फंक्शन आपका होगा इंगेजमेंट का, ठीक है, 1 डे का फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपका होगा इंगेजमेंट के बाद जनेऊ का। तीसरा फंक्शन होगा आपका तिलक का। चौथा फंक्शन होगा आपका हल्दी का। पांचवा फंक्शन होगा आपका मेहंदी का। और छठा फंक्शन होगा आपका शादी का, ठीक है। छठे फंक्शन के बाद आपका आएगा 7वां फंक्शन रिसेप्शन का, ठीक है। रिसेप्शन का यहाँ तक 7 फंक्शन आपके जब होंगे तो आप बताइए कोई 30,000 में तो करेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। वो पैकेज जब जाएगा इतना सारा कुछ शूट करने के लिए, वो पैकेज जाएगा आपका 1 लाख का। वहाँ पर आपका इंक्लूडेड होगा प्री वेडिंग, और आपका जो पार्लर है वो भी इंक्लूडेड होगा उसी में। और आपका जो है उसमें 7 दिन का फंक्शन ये हो गया। प्री वेडिंग में 1 से 2 दिन लगेंगे, वो शूट होगा आपका, ठीक है, लोकल में कानपुर में ही। और इतना फंक्शन आपका पूरा शूट हो जाएगा 1 लाख में, ठीक है। इसमें सिनेमेटोग्राफी मिलेगी आपको, कैंडिड फोटोग्राफी मिलेगी, ठीक है। हर फंक्शन में आपके 2 कैमरे रहेंगे, केवल वेडिंग में आपके 4 कैमरे रहेंगे। ड्रोन इंक्लूड रहेगा इसमें आपका। इसमें आपको जो प्लाज्मा वगैरह होता है, अगर आपको बॉल LED चाहिए तो आपको 1 मिलेगा, आपको प्लाज्मा TV चाहिए वो आपको 4 मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको सारी फंक्शन में मिलेंगी, वो भी अगर ये फंक्शन कानपुर के अंदर होता है तो। और हमारा क्या है कि आप कहीं पर भी बुक करा सकते हैं आउट ऑफ कानपुर, मतलब कानपुर से बाहर भी करा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बस फूडिंग का और होटल का चार्जेस आपको पे करना होगा, बाकी कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। बाकी 1 डे के हिसाब से मान लीजिए आपका 5 दिन का फंक्शन, आपने मेरा 5 डेज ले लिया तो फिर उसी हिसाब से आपका चार्जेस प्लस होता चला जाएगा, बाकी और कुछ नहीं चार्जेस है। तो देखिए हमने आपको बता दिया है कि लोग आते हैं फ़ोटोग्राफी बुक करने के लिए कि भैया कितने का है, तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा जो चार्जेस है वो 15,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है 2 कैमरों का, जिसमें मैं आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब मैंने तो आपको बताया कि मैं रॉ मटेरियल आपको दूंगा, ठीक है। अब मेरा 15,000 होगा 1 दिन का, यानी कि अब 2 दिन का मेरा जो फंक्शन होगा वो होगा 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। फिर उसमें एल्बम अलग से इंक्लूडेड है, वो करीब आएगा 40,000 के आसपास टोटल फंक्शन, है ना। अब लोग क्या है वो कहेंगे भैया 30,000 में हम कर दे रहे हैं, तो भैया क्या है कि डिपेंड करता है कि उसको काम कितना आता है। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो अगर आपके 2 पैसे ज़्यादा लगे तो आपको देना चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है सर, आप लोग मेरा देखिए, चैनल भी देखिए और मेरी रेटिंग भी देखिए आप लोग। कस्टमर किसी को ऐसे रेटिंग नहीं देता है, लेकिन मेरा काम ऐसा है तो मुझे रेटिंग मिलती है और उससे मेरे पास काम और अच्छा आता है, नो डाउट। तो क्या है कि दोस्तों की जो है अनप्रोफेशनल व्यक्ति 30,000 में भी करेगा, 20,000 में भी करेगा, 15,000 में भी करेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल व्यक्ति होगा वो 40-50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख, वो इतना पैसा आपसे लेगा। लेकिन दोनों की चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। आपका डे ऑफ फंक्शन कितने होते हैं, फंक्शन के हिसाब से पैसा लगता है। फंक्शन कितने दिन का है आपका, सबसे पहली बात ये है, ठीक है ना। इसके बाद बहुत अच्छा फोटोग्राफी कराना चाहते हो तो आपको डेकोरेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट बात है, डेकोरेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको और अच्छा फंक्शन चाहते हो तो आपको एक एंकर बुलाना पड़ेगा अपने फंक्शन में, ठीक है। फिर एंकर को बुलाना, फिर इसके बाद क्या होगा कि जब इंगेजमेंट होती है तो वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस के लिए जो आपके यहाँ ग्रूम साइड से कुछ लोग हैं, ब्राइड साइड से कुछ लोग हैं, तो उनको फिर आप कुछ प्रिपरेशन कराइए डांस की। तो अगर 5 और 10 लोग, करीब 5 बॉय और 5 गर्ल अगर ये डांस सीख जाते हैं 5-10 दिन के अंदर, तो या तो शादी में ये डांस परफॉर्मेंस करें या फिर इंगेजमेंट में। तो क्या होता है फंक्शन में आपके कुछ पैसा ज़्यादा ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आपके फंक्शन में 4 चांद लग जाएंगे। जो फंक्शन होगा लोग देखें, मतलब भाई साहब का इंतजाम बहुत अच्छा था। गेस्ट हाउस जो भी बुक करें हमारे हिसाब से लॉन वाला गेस्ट हाउस होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो लॉन होता है उसमें लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और फोटोग्राफर जितनी पहले से ही बुक करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, बहुत अच्छी टीम आपको मिल पाएगी फ़ोटो शूट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे चैनल इसी तरह से बने रहें। हृदय की गहराइयों प्रेमपूर्वक नमस्कार।